क्लास 11th मैथ प्रश्नावली 1.4 समुच्चय जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a इज इक्वल टू ए सेट दिया हुआ है, b इज इक्वल टू ए, c इज इक्वल टू ए, d इज इक्वल टू ए, तब निम्नलिखित का जो है वो मान ज्ञात करना है। 1 से 10 तक है तो 1 से लेकर 10 तक का जो है वो हमें मान बताना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? तो दिया हुआ है a इज इक्वल टू ए, दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, c इज इक्वल टू दिया हुआ है 11, 13, 15। क्लियर? तथा d इज इक्वल टू दिया हुआ है 15, 17। क्लियर? अब देखिए हम पहला हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये हमारा ये रहा, ये हमारा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन b हमारा क्या है 7, 9, 11, 13 दिया हुआ है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलता है? दोनों में जो है वो कॉमन देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन मिलता है। ये हमारा 7, 9, 11 ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए b इंटरसेक्शन c चाहिए। b हमारा क्या है? तो b हमारा 7, 9, 11, 13 और ये इंटरसेक्शन c क्या है? 11, 13, 15 दिया हुआ है। ये हमारा 11, 13, 15 दिया हुआ है। देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है? 11, 13, 11, 13। ये हमारा 11, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 11, 13 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा हम क्या चाहिए? a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन जो है वो d चाहिए। a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन ये d चाहिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन c क्या है? c। तो c हमारा है 11, 13, 15 है। फिर ये इंटरसेक्शन d हमारा क्या है? तो 15, 17 है। अब देखिए दोनों में तीनों में जो है वो हम देखेंगे कॉमन क्या मिलता है। इस दोनों में जो है वो हमारा 11 कॉमन मिलता है, इस दोनों में जो है वो 15, इसमें जो है वो इस दोनों में 11 कॉमन मिलता है बट इसमें 11 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। इस दोनों में 15 कॉमन मिलता है, इसमें 15 नहीं है तो हम जो है वो नहीं लेंगे। अर्थात ये तीनों में जो है वो 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा कॉमन। ठीक है, ये इनका 5 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए, तो 4 में हमें क्या है? ए इंटरसेक्शन हमें सी चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। ए हमारा क्या है? ए हमारा है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन सी क्या है? सी हमारा 11, 13, 15 है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है? 11 मिलता है। ये हमारा 11 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 4 नंबर हो गया। अब 5 में देखिए, 5 में क्या है? तो बी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है। ये बी इंटरसेक्शन ये डी दिया हुआ है। तो बी हमारा क्या है? 7, 9, 11, 13 है। तो ये 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन डी हमारा क्या है? तो 15, 17 है। 15, 17 है। देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है? यहाँ पे जो है वो 7, 9, इस दोनों में जो है वो कुछ नहीं कॉमन मिलता है। 13 यहाँ 15 से स्टार्ट हुआ है, यानी 5 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए, तो 6 में हमारा क्या है? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी दिया हुआ है। अब देखिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? तो पहले बी यूनियन हम जो है वो सी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए हमारा क्या है? ए हमारा ये रहा, ये हम लिख देंगे। तो ये हमारा है 3, 5, 7, 9, 11 फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। बी और सी इन यूनियन लेना है, यानी कि दोनों को जो है वो मिला के लिख देंगे। तो मिला के लिख देंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये 7 फिर ये 9 और ये देखिए 7, 9 है। फिर ये 11 दोनों में है, 11 को भी हम लिख देंगे। फिर ये 13 दोनों में है, ये हमारा 13 को भी लिख देंगे। फिर ये 15 है, ये 15 दे देंगे। अब देखिए हम जो है वो इनको हम सोल्व कर लेंगे। तो इसमें जो है वो क्या कॉमन मिलता है? तो कॉमन हमारा 7, 9, 11, 7, 9, 11।
तो ये जो है वो हमारा ये मिलता है, तो ये 7 9 11 ये मिलेगा, तो यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7 नंबर में देखिए, 7 में क्या है, तो 7 में हमें ए इंटरसेक्शन डी चाहिए, ए इंटरसेक्शन ये डी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा 3 5 7 9 11 है। इंटरसेक्शन डी क्या है, तो डी 15 17 दिया हुआ है, ये 15 17 है। अब देखिए दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में जो है वो कुछ नहीं कॉमन मिलता है। यहाँ पे 11 से चालू हुआ है और यहाँ पे 15 से चालू हुआ है, यानी कि 5 हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 8वां नंबर देखिए, 8वां हमारा क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन ये डी चाहिए, ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन डी चाहिए। अब देखिए ए हमारा क्या है, 3 5 7 9 11 है, ये हमारा 3 5 7 9 11 है। फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और यूनियन डी, ये हमारा 7 9 11 13 15 17 हो जाएगा। यहाँ 13 पर खत्म हुआ, यहाँ 15 पे जो है वो स्टार्ट हुआ है, ये हमारा दोनों लिख देंगे, तो हमारा 7 9 11 13 15 17 हो जाएगा। तो ये हमारा 7 9 11, ये जो है वो 7 9 11, फिर ये 13, ये जो है वो 13 हो जाएगा, 7 9 11 13, फिर ये 15 17 हो जाएगा, ये 15 फिर ये 17 होगा। अब देखिए ये दोनों हम जो है वो देख लेंगे क्या कॉमन मिलता है, तो हमारा जो है वो कॉमन मिलता है 7 9 11, फिर ये 7 9 11, ये 7 9 11 हो जाएगा, समझे ना, 7 9 11 हो जाएगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर में, 9 में क्या है, तो 9 में हमें चाहिए ए यूनियन बी, ये हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी चाहिए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे कितना, 7 9 11, तो ये हमारा लिख देंगे 7 9 11। फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का जो है वो यूनियन, इनका हम यूनियन लेंगे, क्या होगा 7 9 11 13 दोनों में है, तो 7 9 11 13 और ये 15 हो जाएगा। ये हमारा होगा 7 9 11 13 15 हो जाएगा, ये हमारा जो दोनों में मिलता होगा। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन हम जो ले रहे हैं, तो जो दोनों में मिलता होगा 7 9 11 7 9 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है, यही हमारा इनका आंसर हो जाएगा, ये 7 9 11 हो जाएगा। क्लियर, ये 9 नंबर हो गया। अब इनका लास्ट देखिए 10 नंबर, 10 में क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ये जो है वो बी यूनियन सी है, ये हमारा ये ए यूनियन डी है, फिर ये इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी है। अब देखिए ए यूनियन डी हम लिखेंगे, ए और डी है, इनका हम यूनियन लेंगे, तो 3 5 7 9 11 और ये 15 17 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, तो 3 5 7 9 11, फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो देखिए बी यूनियन सी जो है वो हमारा ये वाला पार्ट था, कि हम जो है डायरेक्ट जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे 7 9 11 13 15 आएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है, 7 9 11 7 9 11, ये जो है वो हमारा दोनों में कॉमन मिलता है, ए यूनियन डी, डी वाला जो है वो क्या है हमारा, ए यूनियन डी है, ए ये है, ओ हो ए और डी है, तो 7 9 11, ये 15 17 भी यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे ये हमारा 15 भी आएगा और ये 17 भी आएगा। देखिए ये हमारा 7 9 11 तो ये तो मिलेगा, फिर ये 15 भी मिल गया, ये हमारा क्या होगा 7 9 11 15 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।